मैम यस। सबसे पहले फास्फोरस। तो सी देखो, जब भी इस टाइप का मिक्स्ड क्वेश्चन आए जिसमें कैटायन भी है, एनायन भी है और एक न्यूट्रल स्पीशी भी हो, तो सबसे पहले ये चेक करना आर दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, निकालने को बोला जाए, that 18, means 20 18, minus 2, that is going to be 18. Similarly this will be is ये तो 18, 18, then again 18, 15 plus 3, that is 18, 18, and then 18, okay, and then 19 18, minus 1, 18, that is 18. 18. So मतलब ये सब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या हम इफेक्ट, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी सेम होंगे। Yes, Yes or ma'am. no? Effective nuclear charge. हाँ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी अगर सेम होंगे तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई, चलेगी या फेल हो गई? विल इट Fail. वर्क, फेल। तो हमें कौन सी कंडीशन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा? Zeph पे condition पे. जेड इफेक्टिव, मतलब हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस पूरे केसेस में? Yes, ma'am. वी कैन यूज, सो Electron upon electron. कैन वी यूज और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, सो सी दिस विल बिकम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। सो यहाँ देखो दिस हो जाएगा, दिस विल बिकम हाउ मच, 16 अपॉन 18, दिस विल बी 18 अपॉन 18, दिस विल बी, देखो ऐसे करते जाओ। ठीक है, नाउ फिर भी तुम थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, तो देखो ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, ये वाला ग्रेटर देन 1 आएगा, यस और नो, यस और नो? Will the values be greater than 1? Yes or no? Can I proceed further? Yes. Yes, ma'am. So tell me which one will have higher effective nuclear charge, this one or this one? अब कैसे कंपेयर करें, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? कैल्शियम। Calcium. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैल्शियम इज हायर देन दैट ऑफ पोटेशियम। ठीक है, फिर किसका कम होगा फर्दर? आर्गन, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है। क्लोरीन। सॉरी मैंने सिंबल्स, सॉरी सॉरी आर्गन सॉरी आर्गन माय आर्गन। मिस्टेक, मैंने सिंबल्स ना उल्टे लगा दिए थे। दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 1, लेस देन 1 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर किसका आएगा इक्वल टू 1, फिर लेस देन 1, तो फिर से देखो डिनोमिनेटर्स क्लोरीन। सेम है, तो दैट मींस किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्दर कम होने वाला है? क्लोरीन। क्लोराइड, देन क्लोराइड। this, and Sulfide. सल्फाइड। then Phosphide. so if फॉस्फाइड। now you know what is the relationship between effective nuclear charge and radii. Inverse. मैम सीरीज उल्टी हो जाएगी. तो अगर हम रेडियाई का ऑर्डर देखें, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन विल बी Phosphide. स्मॉलेस्ट, देन पोटेशियम आयन, देन आर्गन, देन क्लोराइड, then sulfide, and then phosphide. Will it be the order? Check it. मैम सबसे बड़ा रेडियस फॉस्फाइड का हुआ है ना. हाँ, तो वही तो लिखा है मैक्सिमम Yes, ma'am. रेडियस। Yes, ma'am. कैन यू चेक इट? विल इट बी द ऑर्डर? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बारी फिर से ट्राई करो जरा, फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, सो फिर से अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड द एलिमेंट्स गिवन आर सपोजिंग, अब खुद से ट्राई करना ना, आई विल नॉट टेल यू। हाँ, सो दिस इज लाइक दिस, चलो ट्राई करो जरा।
कोई कर पाया? कर रहे हैं। Ma'am, AL3 plus Mg2 plus Na plus Me F minus O minus 2 and minus 3. तो ये तो दिख गया होगा ना, all of them are isoelectronic. Have Yes, you ma'am. checked it? 10. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, isoelectronic मतलब condition number 1 तो फेल हो गई. Basically we are dependent on condition 2. तो condition 2 का मतलब है हम effective nuclear charge निकालेंगे. तो इसका क्या हो जाएगा? 8/10, 13/10, this will be 9/10, this will be 10/10, 11/10, 12/10 and 7/10. देखो मैंने सही लिखा है. Yes, ma'am. 1.3, 1, 1.2 and 0.7. So tell me what will be the order and then you know it is inversely related. So radii का order क्या हो जाएगा? Greatest is nitrite. Nitrite. So smallest is? Smallest is Aluminum. Then? Ma'am, aluminum. Then? तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं, can we say something like this? More you lose, smaller you become. See, this is losing 3 electrons, it is becoming smaller. This is losing 2 electrons, it is becoming smaller. And sodium is losing 1 electron, it is becoming smaller. More you lose, smaller you become. Can we say like this? Yes, ma'am. मतलब जैसे Yes, ma'am. मतलब एक वो नहीं होता, मतलब अरे मतलब like body fat या उसके हिसाब से भी कह सकते हैं. More you lose, smaller you become. Can we say like this? Yes. Okay, more you lose. मतलब क्या lose करने की बात कर रही है यहाँ पे? Electrons. Smaller you become. Can we say like this? यहाँ पे smaller you become का मतलब है radii उतना छोटा हो जाएगा. कैसे बोल सकते हैं? ठीक है. और दूसरा चीज देखो, more you gain, bigger you become. See, इसने ज्यादा गेन किया तो इसलिए बड़ा हो गया. Can we say like this? Can it be learned like this? क्या गेन करना है? इलेक्ट्रॉन्स, बिगर यू बिकम इन टर्म्स ऑफ रेडियाई. बट ये कंडीशन किसके लिए वैलिड होगी? Isoelectronic. यस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए हम लोग ऐसे इजीली निकाल सकते हैं. अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है तो हम ये चेक कर लें कि जिसने जितना ज्यादा लूज किया है वो उतना छोटा हो रहा है और जिसने जितना ज्यादा गेन किया है वो उतना ही बड़ा होता जा रहा है. इज दिस कंडीशन ट्रू? देखो यहाँ पर Yes, ma'am. जितने जितना ज्यादा लूज किया उतना छोटा बन गया और जिसने जितना ज्यादा गेन किया वो उतना बड़ा बन गया. Yes, होगा? ma'am. ठीक है. तो can you get this much part of atomic of periodic table? Yes, ma'am. तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं बिकॉज अगर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करी तो फिनिश नहीं हो पाएगी. कैन वी डू इट टिल हियर फॉर टुडे? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so good night everyone. Thank